हमने 2 डेज की वर्कशॉप रखी है, इसीलिए रखी है ताकि हम कुछ कुछ आपको सिखा पाए। यहाँ पर आप 2 दिन में कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएं, और कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई कैन सी मेनी न्यू फेसेस एंड दे माइट नॉट बी नोइंग मी। माई सेल्फ तनु अग्रवाल जी, यू आर मोस्ट वेलकम डॉक्टर सुभाष। So myself, Dr. Mrs. Tanu Agarwal. I am founder of Spiritual Journey. I am a tarot reader. I am an angel healer. I am Akashic reader as well, and I do many more modalities. Face reader, mobile numerology. I am a numerologist as well. So I have done a lot of courses, and I have been teaching these courses since 4 years. तो लॉकडाउन के बाद ये चीजें क्योंकि आ गई मार्केट में, और काफी चीजें अब हम बहुत अच्छा, मतलब हर चीज का देखिए प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है। जब लॉकडाउन हुआ तो ऑब्वियसली वो चीज अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी नई इन्वेंट हुई जिसकी वजह से आज नॉलेज घर घर तक पहुंच रही है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि आज सबको नॉलेज मिल रही है। हम सीखना तो हमेशा से चाहते थे कि ये चीजें काश हम सीख पाते, ये नॉलेज कहाँ से किसी को मिलेगी, काश हम किसी का फ्यूचर देख पाते, अपना फ्यूचर देख पाते। तो आज ये नॉलेज घर घर पहुंच रही है ड्यू टू इंटरनेट। तो मैंने भी अपना प्लेटफॉर्म लॉकडाउन के बाद ही बनाया, एंड उसके बाद मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हूँ। एंड एज अ टैरो रीडर मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने सिखाया था वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनमें काम कर रहे हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक। तो सबसे पहले जैसे, क्योंकि आज एक टैरो की क्लास है, हम आप सबका इंट्रोडक्शन तो लेंगे ही लेंगे थोड़ी देर में, पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो कोर्स है व्हाट इज टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप में से किसी से जानना चाहूंगी कि क्या आपको पता है टैरो रीडिंग कभी आपने यूज किया है, और या जस्ट सोचा कि चलो देखते हैं व्हाट इज इट। तो किसी को पता है तो प्लीज बताइए व्हाट इज टैरो रीडिंग। समृद्धि जी, आपको पता है कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, क्या वर्क करते हैं, क्या बताते हैं ये? नहीं मैम, मैम आई थिंक सो कि एंजल कार्ड के जैसे रहेंगे। हाँ, जैसे एंजल कार्ड एंजल्स के। अपने को हेल्प करते हैं मैसेज के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कुछ पता है? कोमलप्रीत जी, आपको पता होगा यस टैरो मैम। कैसे वर्क करता है, बताइए। हाँ जी मैम। मैम, ये ना हमारे सब जिसकी भी हम रीडिंग करते हैं उसके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होता है। एंड उसके बारे में जो भी डिटेल्स है, हिडन जो भी चीजें हैं वो बताएगा। और फ्यूचर भी हम इस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट मेनली ये ज्यादा वर्क करता है पास्ट और प्रेजेंट पे। फ्यूचर में भी वर्क करता है कोमलप्रीत जी। फ्यूचर टैरो में भी एक, करता है, हाँ बट हाँ, करंट शुभ जी आप सिचुएशन की बताइए। इंसाइट और पास्ट की इंसाइट बहुत अच्छी देता है। बिल्कुल बिल्कुल, शुभ 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 बताना चाहेंगे? शुभ जी आप बताइए। हेलो मैम। हेलो जी। यस मैम। हाँ जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड ये आफ्टरनून। टैरो वैसे काम करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ फेथ। जैसे हमें सामने वाले को हम पे भरोसा होगा, कि टैरो पे यकीन होगा कि वो ये जब भी काम करेंगे, वरना ये काम नहीं करेंगे, आप चाहे कुछ इतना भी कुछ किसी से पूछ लो। हम्म। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। तो काफी हद तक सबने अलग अलग पॉइंट्स बताए। अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, कि टैरो हमारे लिए एक बहुत ही डिवाइन टूल है, जिससे आप किसी का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हैं, और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जिस तरह हम लोगों को जब एक बेबी बॉर्न होता है तो हमें बड़ी क्यूरोसिटी होती है कि इस बच्चे का भविष्य कैसा होगा, तो हम लोग हॉरोस्कोप वगैरह बनाते हैं। पंडित जी उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हॉरोस्कोप वगैरह बनाकर देते हैं कि हाँ भाई ये बच्चे का लाइफ ऐसी रहेगी, ये बहुत पढ़ाई करेगा, ये बहुत तरक्की करेगा, इसके पास पैसा बहुत होगा, और हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, राइट। हम भी टाइम टू टाइम जब भी हम कहीं स्टक होते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो हमारे को घूम फिर के क्या आता है, याद आता है चलो भाई हॉरोस्कोप दिखाकर आते हैं। क्या टाइम पीरियड चल रहा है पता ही नहीं चल रहा, क्या सही है क्या गलत है, लाइफ में क्या होने वाला है। तो हॉरोस्कोप हमारा जो है एक तरीके का लाइफ पैटर्न पूरा बता देता है, किस एज में हमें क्या मिलेगा, एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू। सो वट एवर वी want to know about future, we can find it from our horoscope, right? But nowadays there is a modality that can tell us past, present, future, everything by cards.
in which you don't have to go deeply, in which you don't have to study for long hours. It is something that you can learn instantly and within a month you can be a tarot reader. अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि आपको 1 महीने बाद ही प्रिडिक्शन कर लोगे, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, तो क्या विश्वास करोगे? अगर आपको लगता है कि हाँ विश्वास करने लायक चीज है तो यस बताइए, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ा सा भी डाउट है तो नो करिए, लिख के बताइए. यस प्लीज राइट. या ओके. या समृद्धि जी thinks that you can be an astrologer within a month. Okay, right. So many people think that you can be an astrologer within a month. And tarot में ये possible है. It is quite possible that after a month, today we are sitting here, and once the course started, after a month, you will be able to do predictions for yourself and for others as well. है ना मजे की चीज? कोई सोच सकता है कि आज कोई चीज मैंने सीखनी शुरू करी और 1 महीने बाद मैं उसको सोर्स ऑफ अर्निंग बना के उससे पैसा भी कमाना शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा. टैरो रीडिंग का मेरी भी जर्नी ऐसे ही थी. मैं ऐसे ही मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा सबसे पहले एंड देन मेरी टीचर जिन जिन गुरु से मुझे उस टाइम बड़ा शौक आया कि मुझे अब कुछ ऐसा सीखना है जो फ्यूचर बताता हो. न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगा था कि फ्यूचर इतना अच्छा नहीं बता सकते हम, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है. ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी है न्यूमरोलॉजी में लेकिन कुछ अधूरापन था. तो आई वेंट टू अ टीचर टू लर्न कि मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजी सीखना है. अब एस्ट्रोलॉजी की क्लास में मैं पहुंच गई हॉरोस्कोप वगैरह देखने, उसमें प्लैनेट्स ये वो दशा अंतरदशा, मेरा दिमाग घूम गया. मैंने कहा भाई ये कैसे सीखेंगे. फिर मैंने बहुत लोगों से बात की, देन आई केम टू नो कि कुछ लोग कई कई सालों से सीख रहे थे, स्टिल दे वर लर्नर्स. उन्होंने कहा कि भाई नहीं एस्ट्रोलॉजी तो भाई बड़ी मुश्किल है और इसमें तो इतनी इतनी दशाएं अंतर दशाएं होती हैं, इसको पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट है और मैं तो 5 साल से सीख रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कुछ आया नहीं. या मतलब मैं अपने आप को बच्चा ही समझता हूँ, मुझे अपने गुरु से पूछना पड़ेगा. फिर मैंने कहा ठीक है, ये तो भाई मेरे को तो इतना टाइम नहीं लगाना, क्योंकि देखिए आजकल क्या जमाना है, इंस्टेंट रिजल्ट्स. Nowadays we work on instant energies. We don't want to waste, we don't have that enough time to spend on one course कि लाइफ टाइम ये चले जा रहा है, लाइक यू आर वर्किंग, तुम 5 5 सालों से कोर्स कर रहे हो और अभी स्टिल यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर. देन आई वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स. तो मुझे जब मैंने अपनी फर्स्ट टैरो रीडिंग करवाई तो आई वॉज सो अमेज्ड, क्योंकि जो मेरे को टैरो रीडर ने बताया वो बहुत ही अमेजिंग था. मैंने कहा आपको कैसे पता? मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया, आप मुझे जानते भी नहीं हो, आपको कैसे पता मेरी लाइफ का ये एस्पेक्ट? उन्होंने बोला देखो दिस इज टैरो. मैंने कहा, मैंने मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या मैं सीख सकती हूँ? उन्होंने बोला हाँ अर्चना जी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी. तो उन्होंने मुझे बोला हाँ आप भी सीख सकते हो. मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? शी सेड विद इन अ मंथ यू विल बी एन एस्ट्रोलॉजर. मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, टेलिंग यू द ट्रुथ, मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ. मैंने कहा हाउ कम? मैं बिल्कुल एक ब्लैंक लेडी, मेरे को कुछ नहीं पता एस्ट्रोलॉजी का, मैंने कभी कोई कोर्स नहीं किया. स्टिल यू आर सेइंग दैट विद इन अ मंथ आई कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, हाउ इट इज पॉसिबल? बोले लीव इट ऑन मी. एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर अ मंथ आई वॉज डूइंग reading for others and everybody was like wow, तुम्हें कैसे पता चल रहा है? कितने जितने लोग मुझसे रीडिंग कराने आए ज्यादातर ने मुझसे सीखा भी है. when they came to know कि क्या हम भी सीख सकते हैं, वही मेरे वाली बात, बिल्कुल मैं ब्लैंक थी. मैंने कहा बिल्कुल सीख सकते हो, अगर मैं सीख सकती हूँ तो कोई भी सीख सकता है, क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था. तो ये बताने के पीछे रीजन क्या है कि डोंट कीप अ माइंडसेट हियर. Don't think we have just come here to attend a workshop. Let's see how does it go. If you have a slightest of the uh, thing in your mind that you want to be an astrologer, you want to make it a career, you want to be an independent woman. बहुत सारे ladies हैं जिनकी अर्ली मैरिज हो जाती है, मैरिज के चक्कर में या फिर कई बार होता है जॉब वॉब तो करते थे लेकिन हम बच्चों के चक्कर में हम कोई चीज ज्वाइन नहीं कर पाए, हम कुछ बन नहीं पाए, हमें अपना करियर छोड़ना पड़ा. और 2 4 5 साल के बाद जब तक बच्चे बड़े हुए स्कूल जाने लायक, तो हम लोग जॉब मार्केट से बाहर हो चुके थे. तो मेनी लेडीज आफ्टर, और लॉकडाउन में बहुतों की जॉब छूटी, तो मेनी पीपल टुक इट एज अ करियर. उन्होंने करियर ऑप्शन के तौर पर इसको सीखा एंड नाउ दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग. लेडीज हो चाहे जेंट्स हो चाहे कोई भी,
जिसको भी लगता है कि मुझे थोड़ा सा अपना एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो टैरो कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। मेरे कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कोर्स करते करते ही, फिनिश भी नहीं हुआ है कोर्स, लास्ट के 3-4 कार्ड्स अभी पढ़ने भी रह गए हैं, स्टिल दे गॉट ऑफर्स फ्रॉम एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक. One of my student is working on an international platform as well. मीडियम चैट अगर आपने सुना हो तो शी इज वर्किंग देयर, उनकी मैंने वीडियो भी पोस्ट की थी. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो टैरो इज अ फुल प्रोफेशनल कोर्स, एंड अकॉर्डिंग टू मी एनीबडी एंड एवरीबडी कैन लर्न इट. तो ये कोर्स मैंने, ये टैरो की वर्कशॉप इसलिए निकाली है ताकि जो लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं मैं कैसे सीख सकती हूँ, या ये क्या होता क्या है ये टैरो वैरो, आजकल बड़ा शोर मच रहा है, इंस्टा पे उठा के देख लो, एक टैरो रीडर को सुनोगे और आपको हैरान भी हो जाएगा. आप हैरान हो जाओगे कि अरे ये बता कैसे पा रहे हैं. आई हैव एक्सपीरियंसेस कि जहां मुझे लोगों ने ये तक बोला है कि 3 कार्ड्स में आपने मेरी पूरी लाइफ खोल के रख दी, हाउ डू यू नो. जो रैंडम पीपल ऐसे ही आ गए सुनकर कि हाँ वहां पे एक टैरो रीडर रहती हैं, जरा आप उनसे बात कर लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, दे कम टू मी. एंड आई हैव गॉट सच कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम देम कि 3 कार्ड्स ने मेरी पूरी लाइफ आपके सामने रख दी. ये कैसे हो पाया, मैं हैरान हूँ. और कितने लोग हैं, एक एक बार मैंने एक लेडी को कंसल्टेशन किया कि वो दोपहर को अपने लिए दिखाने आई, टैरो करवाने आई, उनके हस्बैंड की तबीयत खराब थी. तो मैंने उनको बोला कि आपके हस्बैंड को इंजेक्शन वगैरह लग सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे. एंड डे एंड होते होते रात को 10 बजे 11 बजे उनका मेरे पास कॉल आ रहा है, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैम आपने जो बोला था बिल्कुल ऐसे हुआ, मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी फोन करो मैम को बताने के लिए कि उनको इंजेक्शन लग गया, उनको इतना पेन हुआ कि आज ही मैंने अभी इंजेक्शन लगवा के घर आई हूँ, और उन्होंने मुझे बोला है कि पहले मैम को फोन करके बताओ, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो अमेज्ड. फिर वो रेगुलर मेरे से करवाने भी लगी, प्लस वो रेगुलर मेरी क्लाइंट भी बनी, प्लस स्टूडेंट भी बनी, उन्होंने खुद सीखा और खुद प्रोफेशनली किया अपनी फैमिली में. क्योंकि देखिए आए दिन हम लोग कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, राइट. दीपिका जी आपका क्या इशू है, आपने क्वेश्चन को लेकर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, क्या पूछा आपने. वर्कशॉप का देखो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा दीपिका जी, मैंने ग्रुप में भी मेंशन किया था, वर्कशॉप्स अटेंड करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता. क्योंकि अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो इस वर्कशॉप का क्या सर्टिफिकेट मैं दूंगी, मैं कोर्स का सर्टिफिकेट देती हूँ. जब कोर्स होगा तो कोर्स आपका सर्टिफाइड रहेगा, वो सर्टिफिकेट आप कहीं दिखा के आपको जॉब मिल सकती है. मतलब यही एस्ट्रोटॉक एस्ट्रो स्टेज पे मांगते हैं, ये कोई ऑफिस में जाके करने वाली जॉब तो है नहीं कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे, टैरो का सर्टिफिकेट दिखाएंगे और आपको जॉब मिलेगा. दैट इज अ सेपरेट प्रोफेशन. हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये चीज ऐसी है जो डे टू डे लाइफ में आपको बहुत हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी चीज बता रही हूँ कि हमारे घर में आपने बच्चे के एजुकेशन के लिए आप वरीड है कि मेरा बच्चा कैसी एजुकेशन में जाएगा, आप हॉरोस्कोप दिखाने पहुंच जाते हैं. देखिए सबसे ज्यादा जो चलता है आज भी, दैट इज हॉरोस्कोप. जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वी गो टू देम, वी शो देम देयर आवर चार्ट्स, एंड देन दे अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स दे टेल अस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू बी, कितना पैसा होगा, हाउ द फाइनेंस इज गोइंग टू बी. तो समथिंग लाइक दैट. अब मैं एक एस्पेक्ट उठा लेती हूँ, एजुकेशन. आपके बच्चे, ओके भास्करन जी, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश ओनली? But there might be many people who will be comfortable only in Hindi. That's why I am using both the languages. So I will really see if how many people are there who want me to be in totally in English. So I will write a poll. Then maybe I can conduct 2 sessions, one totally in English and another totally in Hindi. Because many students who will not understand English, for them it will be difficult to understand. Okay, don't worry. Let me just carry on, and I will try to translate each and everything whatever I'm speaking in English as well. Okay. Okay. ओके मैम. So now I was telling you कि for a chart, अब एक बच्चा हुआ, हम देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा एजुकेशन कैसी लेगा. Now I went to an astrologer and I show his chart there. एंड एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं करेगा, कि आपके माइंड में है कि वी हैव 2-3 ऑप्शंस कि वेदर ही शुड गो टू इंजीनियरिंग, ही शुड गो टू मेडिकल, और ही शुड गो टू सम कॉमर्स बैकग्राउंड. नाउ वी आर कंफ्यूज्ड.
When you will go to an astrologer, they will definitely tell you कि yes, he will have good, he has a good career, he will go do good in any of them. Then you will be still be confused कि now what to do. अब आपके पास तो तीन तीन ऑप्शंस हैं, बच्चा भी तीन ऑप्शंस पे अटका हुआ है कि भाई क्या करें, अभी मैं क्या करूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, या मेडिकल ले लूं, नॉन मेडिकल ले लूं. देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स एंड एवरीबody इज वेरी कंफ्यूज्ड. Tarot can help you find only one option from them, which is not possible in horoscope. Nowadays, instead of horoscope, people are moving towards tarot readers. You know why? Because tarot gives instant answers. Tarot gives precise answers, which is not possible, which is otherwise not possible with horoscope. I am not discouraging any Vedic astrologer here. There might be many Vedic astrologers here, and I'm sorry if I'm hurting anyone's feelings, but still, इन टुडेज एस्पेक्ट कुछ चीजें जो पहले रेलेवेंट थी वो आजकल रेलेवेंट नहीं है. पहले बहुत सारी चॉइसेस नहीं थी लोगों के पास. पढ़ाना है तो गवर्नमेंट स्कूल ही है. अब प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी कैटेगरीज हैं. नाउ सम स्टूडेंट्स गो इवन टू अब्रॉड. अब आपका बच्चा अब्रॉड पढ़ने जाना चाहता है, आपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाकर कि क्या ये अब्रॉड जाएगा पढ़ने, इसका एडमिशन हो जाएगा, हम ट्राई कर रहे हैं. वो बोलेगा हाँ जी हो जाएगा, विदेश यात्रा लिखी है. दे विल से लाइक दिस. But if you will ask the astrologer to which country he should go to, whether he should go to Australia, where will he do better? He should go to Australia, he should go to Canada, or he should go to Netherlands, he should go to Ireland. If you have lots of countries in your list, astrologer won't be able to tell you with your horoscope the exact country where you should send him. Right? तो टैरो में आप प्रिसाइजली बता सकते हो. आपके पास कोई क्लाइंट आएगा और जब वो प्रिसाइजली पूछेगा कि आप ये बताइए कि मेरे बच्चे को मैं कौन से कंट्री में भेजूं, जो एस्ट्रोलॉजी नहीं बता पाएगी, दैट टैरो विल टेल यू. यू विल फाइंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर द किड फ्रॉम टैरो कार्ड्स. 10th का बच्चा ही देख लें, अब उसको साइंस पढ़नी है, ह्यूमैनिटीज पढ़नी है या कॉमर्स पढ़ना है, आपको भी नहीं पता. क्या पता बच्चा कहे मुझे आईएएस बनना है, और वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, और आप तो कोई भी सुनते ही कहेगा हाँ भाई ह्यूमैनिटीज ले लो. राइट? अब ह्यूमैनिटीज में आप कंफ्यूज हो कि माय चाइल्ड इज सो इंटेलिजेंट, हाउ कैन आई गिव हिम टू चूज ह्यूमैनिटीज. मे बी ही विल नॉट गेट फाइंड अ गुड कंपनी देयर, माइट बी ही विल बी डिस्ट्रैक्टेड इफ ही विल टेक ह्यूमैनिटीज. तो ऐसे में आप क्या करोगे? यू विल गो टू अ टैरो रीडर. Tarot reader will definitely tell you कि whether he will be able to become an IAS officer with commerce, with science, or with humanities. He will give you the best and precise answer, जो otherwise एस्ट्रोलॉजी में पॉसिबल नहीं है. दूसरा, आजकल के यंगस्टर्स, today's youngsters, they don't want to know about कि what I will be doing when I will be 50 years old or 60 years old. They want to know now कि वो सामने मैं अभी ये बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, आई जस्ट वांट टू नो कि ये मेरे को बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये जॉब मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. आप उसको बोलो कि नहीं तेरे बिजनेस का योग तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसके बाद दो बिजनेस आइडियाज आ गए कि भाई मेरे को क्लोथिंग में जाना चाहिए या फिर मुझे कोई और बिजनेस करना चाहिए. आप अब एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज हो जाएगा. वो ये कहेगा कि भाई देखो बिजनेस की लाइन बहुत अच्छी आ रही है, और 4-5 आपको ऑप्शन दे देगा. ऐसा नहीं कि वहां उसमें नहीं पता चलता, एस्ट्रोलॉजी में पता चलता है कि कपड़ों का काम कर सकते हो, आप तेल का काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क. ही विल गिव यू मेनी ऑप्शंस कि ये काम वर्क आपको सूट करेंगे. अब आप फिर वहीं कंफ्यूज होते, कपड़ों का कर रहे हैं तो जेंट्स कपड़ों का करूं, लेडीज कपड़ों का करूं, या बच्चों के कपड़ों का करूं. देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस नाउअडेज, राइट? या सिर्फ फैब्रिक का कर लूं. आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन. सो the person there, the astrologer will tell you, yes, the clothing line will suit you, you can do anything. But tarot will give you precise answer कि whether you should deal with female clothes, with feminine, or with males, or with kids. तो जो चीज प्रिसाइज आंसर चाहिए, आजकल के यूथ को ये नहीं चाहिए कि भैया 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, मुझे ये बताओ कि आज मैं ये कर रहा हूँ कल क्या होने वाला है. 2 मिनट मैगी, सबको यही चाहिए, राइट? अब एक और आजकल जो टैरो का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अदरवाइज आपको एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलेगा, एंड मुझे पता है जितने भी यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं दे विल अग्री कि बहुत बार ऐसा मन किया है ये जानने का कि सामने वाले की फीलिंग मेरे लिए क्या है. Many a times we are, all of us
all of us, I won't say only youngsters का थोड़ा ज्यादा रहता है, because they want to know what is going on in other person's mind for me, what is his current feelings for me, what is her current feelings for me, what does my wife thinks of me. Is it possible in Vedic astrology? No, it is not. It is possible with tarot cards. You can find out what the other person is feeling for you. Isn't it amazing? कितना हैरानी वाली चीज है कि हम यहाँ बैठकर बता सकते हैं कि वो सामने वाला तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है. और आजकल यंगस्टर्स के बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आई वांट टू नो द करंट फीलिंग ऑफ दैट पर्सन फॉर मी, और फॉर, मैं अपनी भाभी का देख रही हूँ या फिर मैं अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के बारे में, मतलब यू कैन डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चंस अबाउट योर रिलेशनशिप्स, जो अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी का कहीं पे जहां पे रुक जाती है वहां पे टैरो उससे भी आगे, टैरो हारती नहीं है. यू थिंक ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर इज देयर. किसी की एक टैरो कार्ड, एक सिंगल कार्ड, यू नो हाउ मेनी एस्पेक्ट दे कैन टेल यू. एक कार्ड आपको पर्सनैलिटी भी बता सकता है, वो आपके हेल्थ इश्यूज भी बता सकता है, वो आपके लिए करियर भी बता सकता है. इट कैन टेल योर फाइनेंसेस, इट कैन टेल योर रिलेशनशिप्स, इट कैन टेल यू एवरीथिंग. एक ही कार्ड आपको बहुत सारी चीजें बता सकता है, बहुत छोटी से छोटी चीज भी बता सकता है. एक अदर पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, फ्यूचर क्या है मेरा इसके साथ, हाउ इज दिस रिलेशनशिप गोइंग टू बी. I am in a relationship with someone. What is the future of the relationship? I was with someone in past. Will he come back again? ये सारे क्वेश्चंस आप टैरो में पूछ सकते हो जो आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं पूछ सकते. छोटे छोटे से क्वेश्चंस है. एस्ट्रोलॉजी वास्ट है, वो बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर देती है. छोटे छोटे डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन के आंसर्स टैरो में मिल जाते हैं. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर टैरो ओवर एस्ट्रोलॉजी. मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं टैरो रीडर हूं तो मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पता लग जाएगा. आई कैन take out all the answers from my tarot cards. I don't have to go to an astrologer. And whenever I have compared reading from tarot with astrological concepts, you won't believe, but answers have come similar answers. I've got the similar answers. मेरे साथ ऐसा हुआ है जब मैंने चेक करने के लिए, यही देखने के लिए कि हाँ भाई हाउ इज इट वर्किंग, तो मैंने टैरो भी किया एक ही बंदे का और उसी बंदे को एस्ट्रोलॉजर के पास भी ले गई कि चलो देखते हैं. It was not like testing. It was like, ठीक है, they wanted to take some astrological advice also. And answers came exactly same, exactly. तो टैरो कहीं भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कम नहीं है. इनफैक्ट एक दो चीजों में एक्स्ट्रा ही है. वो एक्स्ट्रा क्या है? You don't have to spend so much of time. वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप 5-6 साल तक भी कई बार नहीं सीख पाते हो. इफ यू विल सी thousands of horoscopes, then you can say that yes, he is a good astrologer, he has given so many predictions. But you can be a tarot reader within a month. और कोई विद्या ऐसी नहीं है which can give you so good results within a month. And not even within a month, when you do the course के बीच में ही आप सीखना शुरू कर देते हो and you start practicing even while the course is going on. क्योंकि जब मैं सिखाती हूँ तो मैं 15 days बाद ही बताना शुरू कर देती हूँ स्प्रेड्स, एंड आई जस्ट कीप ऑन टेलिंग कि नाउ यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम एंड इट रियली गिव्स रिजल्ट्स. तो मैं अभी आपके लिए मैं कुछ आपको थोड़ा सा टैरो कार्ड सिखाऊंगी बिकॉज दैट इज व्हाट आई wanted कि if there is a 2 days workshop, then I want you all to at least learn something of tarot. It is not possible to complete the whole course in 2 days, you know that very well. But yes, of course, then you can check your potential, whether you will be able to understand it or not. If you feel connected with tarot, if you feel that, yeah, wow, that is so easy, I can learn it, it's easy to learn, then definitely go ahead for it. Yes, Samriddhi ji? मैम क्या इसमें रेमेडीज और दे सकते हैं अगर कार्ड में कुछ आता है? बिल्कुल, इसमें रेमेडीज भी हैं. कार्ड सजेस्ट करते इसके हैं अंदर क्या? हाँ। हाँ समृद्धि जी, इसमें रेमेडीज भी हैं. मैंने अपने कोर्सेज में रेमेडीज भी ऐड की हैं. मेरा ये मानना है कोर्स करें तो पूरा करें, कोई बेसिक नहीं, कोई एडवांस नहीं. इट इज अ टोटल कोर्स कंटेनिंग रेमेडीज एज वेल. एंड ये मैं बता दूं, आफ्टर डूइंग माय कोर्स, आफ्टर डूइंग कोर्स फ्रॉम मी,
You will not have to go anywhere else to learn tarot again. इसके अलावा एक जो मेरे स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म की एक स्पेशलिटी है दैट यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स इज if you do a course from spiritual journey from me, so whenever the course comes again, you get the chance to repeat it for free n number of times. No conditions apply. You don't have to pay even a single penny to join the course again. ये चीज जरूर याद रखिएगा before like joining any other course. So let me share you a PDF where I will tell you some basic key points of tarot. How does it work? Tarot cards तो आपने जरूर देखे होंगे. Yes? Anyone? Have you seen the tarot cards? Please tell me. Please let me know. Write down in the chat box whether you have seen tarot cards or not. Yes, Tanaya ji is writing. Yes, she has seen. And yeah. अर्चना जी को हिंदी चाहिए. ओके सॉरी अर्चना जी, अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों की कोशिश कर रही हूँ. या तो मोस्ट ऑफ यू हैव सीन टैरो कार्ड. तो टैरो कार्ड्स आपने देखे हैं. तो ये टैरो कार्ड्स ऐसे लगेंगे. मैं आपको कोर्स में राइडर एंड वेट टैरो कार्ड सिखाने वाली हूँ. ठीक है. अभी मैं थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में बताऊंगी. सबसे पहले मैं आपको एक कार्ड तो दिखाई देती हूँ सो दैट यू कम टू नो कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो सी दीज आर द कार्ड्स and you can see some colors on every card, right? हर कार्ड का कोई ना कोई कलर है. तो थोड़ा सा हम टैरो का पहले बेसिक सीख लेंगे ताकि हम जैसे जैसे आगे बढ़े तो यू शुड कम टू नो कि हाउ डज टैरो वर्क्स एंड हाउ मेनी कार्ड्स वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, लेट मी शेयर द PDF. वेट अ मिनट. यस, इज एवरीबडी एबल टू सी माई स्क्रीन? प्रदीप जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके फाइन, थैंक यू. सो हाँ, तो हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स इज समथिंग लाइक लेट मी टेल यू कि टैरो कार्ड की हिस्ट्री ये है कि पहले ताश के पत्ते ही थे. दे वर प्लेइंग कार्ड्स इन यूरोप. यूरोप में इनको प्लेइंग कार्ड्स की तरह ही यूज किया जाता था. बट धीरे धीरे इसको डिवाइनेशन टूल बनाया गया. इसके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई थी, राजा रानी मंत्री ऐसे ऐसे जनरल लोगों की, राजघराने की. तो पहले इसको खेलने के लिए ही यूज करते थे. जैसे हमारे भी प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, जिसमें बादशाह बेगम ये सब होता है, राइट? गुलाम होता है एक. तो इसके अंदर भी नाइट होता है. देयर इज पेज, देयर इज किंग, देयर इज क्वीन, देयर इज knight, there is a prince also, and most of the cards are containing common people. ओके तो धीरे धीरे इसका यूज होने लगा डिवाइनेशन टूल में. दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स. नाउ व्हाट डू टैरो टेल्स अबाउट? टैरो टेल्स अबाउट yes or no. Even if you have a question regarding whether this work will happen or not, will he come back to me, will my wish be fulfilled, जो मैं सोच रही हूँ क्या वो काम होगा, जिसका आंसर yes या no में होगा, वो भी टैरो बता देता है. yes या no. जस्ट आप एक कार्ड का फेस देखकर, जस्ट यू लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ द कार्ड, यू कैन वेरी वेल प्रिडिक्ट वेदर दिस वर्क इज गोइंग टू हैपन और नॉट. देन टैरो कैन टेल अस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. टैरो कैन गिव अस गाइडेंस ऑल्सो. गाइडेंस मीन्स गाइडेंस बता देती है, रेमेडीज बता देती है, ऑब्स्टेकल्स बताती है टैरो कि व्हाट नॉट टू डू. टैरो गिव्स अस गाइडेंस व्हाट टू डू and then obstacle also what not to do, what should be avoided to do in such a situation. Sometimes we get stuck, all of us get stuck in some situation, right? तो टैरो हमें उसके obstacles बता देती है. okay, then tarot tells us the result also. अब आप एक बात बताइए कि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है हमारी कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या रहेगा. क्यों प्रदीप जी, आप मुझे बताइए, कितनी बार काम शुरू करने से पहले सोचा होगा ना कि काश मुझे पता चल रहा है मैं काम कर रहा हूं. हम दुविधा में रहते हैं वेदर टू डू इट और नॉट, राइट? है ना? तो अगर सोचो कोई आपके हाथ में एक ऐसा टूल हो, सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में. अब आप बड़े कंफ्यूज हो क्योंकि दुनिया कह रही है पार्टनरशिप मत कर मत कर मत कर. आपको बड़ा ट्रस्ट है अपने फ्रेंड पर, है ना? और आपने कोई नई लाइन में डाला है, आप जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो अपने फ्रेंड के साथ. बहुत बड़ा रिस्क है. आपको लगता है यार मेरे पैसे बहुत लग रहे हैं इसके अंदर, 5-10 लाख में मार्केट से उधार भी ले रहा हूँ, और लोग दुनिया मेरे को, मेरे मम्मी पापा भी यही कह रहे हैं कि यार इस बिजनेस में मत जा, तू जॉब करता रहे चुपचाप से,
और छोड़ बिजनेस बिजनेस। फिर किसी ने बोल दिया यार आजकल तो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए पार्टनरशिप में क्योंकि फेल हो जाते हैं और पार्टनर धोखा दे जाता है। अब प्रदीप जी हो गए कंफ्यूज कि क्या करूं। अब सपोज ये जाएंगे हॉरोस्कोप में कि भाई कर लूं बिजनेस, तो वो कह सकते हैं कि नहीं बिजनेस की, ये हॉरोस्कोप बिजनेस का है नहीं, तो जी बिजनेस तो आपको सूट नहीं करेगा। लेकिन प्रदीप जी के बड़ी स्ट्रांग मन में है, वो करके देखना चाहते हैं। अब ऐसे में वो चाहेंगे कि कहीं से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, कोई मुझे बता दे कि अगर मैं ये काम करता हूं तो इसका फ्यूचर क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा। टैरो बता देगी। अब प्रदीप जी ने ठान ही लिया कि मुझे अपने दोस्त का बिजनेस करना है, तो वो चाहे तो टैरो से निकाल सकते हैं कि मैं ये काम शुरू करने वाला हूँ, इसका रिजल्ट बताइए। टैरो विल टेल द रिजल्ट। अब टैरो का कार्ड अगर नेगेटिव आ गया तो प्रदीप जी को अपना आंसर वहीं बैठे बैठे मिल जाएगा, नहीं आई शुड नॉट गो फॉर इट। और अगर पॉजिटिव कार्ड आ गया तो वो कहेंगे यस आई शुड गो फॉर इट। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगी, बहुत ही मेरी लाइफ का एक बहुत ही मेरे को हैरानी भी हुई थी थोड़ा। मैं वही है कि फिर से कहीं कोई एस्ट्रोलॉजर बैठा हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, तो नाराज ना हो जाए प्लीज, कोई बात बुरी लगे तो डोंट टेक इट सीरियसली, डोंट माइंड इट, क्योंकि देखिए मैं टैरो रीडर हूं तो मैं टैरो की ही मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इसके लिए मैं एक बात बताती हूँ। मेरे पास एक केस आया, बल्कि मेरा केस क्यों, केस नहीं कहूंगी, मेरे कजन को सेकंड मैरिज करनी थी। तो उनको सेकंड मैरिज करनी थी तो फर्स्ट क्योंकि डिवोर्स हो चुका था तो सेकंड, अब उन्होंने मुझे बोला कि हम हॉरोस्कोप दिखाएंगे फिर करेंगे। हम भी तसल्ली करना चाहते थे कि सेकंड मैरिज फेल नहीं होनी चाहिए, लेट्स गो फॉर टैरो। अब उनका कहीं अफेयर हुआ, उनको उसी से शादी करनी थी। फिर भी हमने सबको दिखाया, हमने दो या तीन एस्ट्रोलॉजर्स को मुझे याद आ रहा है हॉरोस्कोप हमने दिखाया। तीनों ने सेम बात बोली कि शादी नहीं होनी चाहिए, दिस गर्ल इज नॉट गुड फॉर हिम। तीनों ने। तो कैन आई से कि हमने एक ही ओपिनियन लिया। हम भी कहते हैं भाई डॉक्टर के अभी ओपिनियन, यू शुड गो टू अदर डॉक्टर एज वेल टू गेट द परफेक्ट ओपिनियन। तो आई वेंट टू थ्री एस्ट्रोलॉजर्स टू गेट द ओपिनियन ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम कि वेदर दिस मैरिज शुड हैपन और नॉट। बिकॉज दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, एज इफ कि बिकॉज पहले डिवोर्स हो चुका था, वी डिडंट वांट इट टू हैपन अगेन, राइट। एंड ऑल थ्री ऑफ देम सेड नो, बट ही लाइक द गर्ल सो मच कि ही वॉज नॉट लाइक, उनके उन्होंने जो रीजन दिया था वो उसको गले से नहीं उतर रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आई नो दैट गर्ल फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, शी कैन नॉट बी लाइक दैट। क्योंकि उन्होंने कुछ कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन कर दिया था कि नहीं दिस गर्ल इज नॉट हैविंग अ गुड कैरेक्टर। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है लेट्स डू टैरो। चलो अब टैरो के लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, क्लियरिंग क्वेश्चन टैरो से लगाते हैं। टैरो में आई फाउंड आउट द फ्यूचर, फ्यूचर केम वेरी गुड कि हाँ दे विल बी हैप्पीली मैरिड एंड दे विल हैव अ हैप्पी फैमिली। मैंने कहा देखो मेरा दिमाग भी यही कह रहा है, मेरी टैरो भी यही कह रहा है, एंड आई ट्रस्ट माई टैरो, तो कर लो, देखा जाएगा, भगवान का नाम लिया शादी हो गई। एंड इट हैज बीन 5 or 6 years ऑफ देयर मैरिज एंड दे आर वेरी हैप्पी कपल। अब सोचो एस्ट्रोलॉजर की सुन के अगर शादी नहीं होती तो एक बेचारा कपल बनने से रह जाता ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। टैरो सिंपल है, सामने बता रही है जो है सो है, जो नहीं है तो नहीं है। 100% कुछ नहीं है, बट आई हैव सीन दैट टैरो गिव tarot's results are accurate up to 90%. I have seen 90% times tarot is accurate. तो फिर ये रिजल्ट बता देती है कि भैया ये काम है। मैं सपोज आज वंदना जी की मैरिज होने वाली है और उनको ये देखना है कि हाँ मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इस पर्सन के साथ, बता सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में पर्सन के साथ नहीं बता सकते, वो वैसे बता सकते हैं इसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी या इसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि ये प्लानिटरी पोजीशन है, ये है वो है। इवन यू वॉन्ट बिलीव इफ यू हैव 4 ऑप्शंस, जैसे कि अरेंज मैरिज में हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं, इस लड़की के साथ करें, इसके साथ करें, इसके साथ करें या इसके साथ करें। आप चारों के साथ फ्यूचर चेक कर सकते हो कि इस लड़की के साथ इसका फ्यूचर क्या है, इसके साथ क्या है। आप उसमें से बेस्ट चॉइस निकाल सकते हो, बता सकते हो कि हाँ जी ये ऐसे होगा, इसके साथ करो, इसके साथ लाइफ अच्छी दिख रही है। टैरो कैन टेल अस पर्सनैलिटी, टैरो कैन टेल अस हेल्थ ऑल्सो। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रियल पर्सनैलिटी बताती है टैरो। इसमें मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जैसे आपको कहीं जॉब मिल गई है, नाउ वी यू आर गोइंग टू ज्वाइन द ऑफिस, तो आपने पहले ही देखा है कि आपके बॉस की पर्सनैलिटी कैसी है, आपको पता चल जाएगी। मैंने खुद कई बार देखा हुआ है, वैसी ही निकलती है जैसी वो होती है। मैंने एक बार कहीं जॉब के लिए मैं गई थी, मैंने देखा चेक कर लेती हूँ बंदा कैसा है, तो वो ये आ रहा था कि बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत परेशान करेगा पैसे देने में, और वो अल्टीमेटली ऐसा ही निकला।
तो ये बहुत अच्छे से बताता है पर्सनालिटी, काफी चीजें सामने आ जाती हैं। ये फाइनेंसेस बताते हैं टैरो कार्ड, दे कैन टेल अस अबाउट अवर करियर, दे कैन टेल अस अबाउट थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस ऑल्सो, कि will is there some third person influence in the life of husband and wife or boyfriend girlfriend or anywhere between two friends anywhere। और बहुत क्लियरली बताता है, बहुत अच्छे मेरे इसके साथ एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, बताने लगूंगी तो बहुत हैरान रह जाएंगे आप लोग। एक बार टैरो की हेल्प से एक लेडी मेरे पास पूछने आई कि उसके हस्बैंड उससे अच्छा बिहेव नहीं करते थे। मैंने कहा वो क्यों करते हैं ऐसे, मैंने रीजन निकाला, मैंने बोला कि देखो डोंट माइंड, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके हस्बैंड का कहीं अफेयर है। अब वो हर कार्ड मुझे बार बार उसकी तरफ ले जाता था कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और वो लेडी इतनी श्योर थी कि नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड का तो फोन मेरे सामने खुला पड़ा रहता, कोई ऐसी हरकत ही नहीं करते जो मैं शक करूं। नहीं नहीं मैम, कुछ और बात हो। मैंने कहा ठीक है, फिर फिजिकल इंटीमेसी की कमी हो सकती है, क्योंकि वो कार्ड डबल टाइप से करता है। पर मेरा मन वहीं अटका था कि कुछ तो है, पर कोई बात नहीं, क्लाइंट नहीं माना, कोई बात नहीं। 2-3 मंथ्स के बाद वो लेडी आई एंड शी टोल्ड मी कि शी केम टू नो अबाउट हिज एक्स्ट्रा मैरिटल, एंड घर में बहुत कोहराम मचा, घर में बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, इसलिए वो 2-3 महीने आ नहीं पाई थी। तो सब कुछ चलो बाई चांस बाद में फिर ठीक हो गया, हस्बैंड ने सॉरी बोल दिया, सब छोड़ दिया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट यस, टैरो में बोला था तो वो आया। कहते मैं हैरान रह गई जब मेरे को पता चला, मेरे तो पैरों से जमीन निकल गई कि हाउ इज इट पॉसिबल, आपने तो 2 महीने पहले ही बता दिया था, मैंने ही ट्रस्ट नहीं किया। ठीक है, तो इट इज हाउ इट वर्क्स। अब मैंने आपसे बात की थी कि जैसे कार्ड्स हैं, इनमें कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स दिखेंगे, कुछ कार्ड्स में येलो होगा, किसी में ग्रीन होगा, किसी में रेड होगा, तो दे आर वेरी कलरफुल कार्ड्स। तो टैरो में हर कलर का सिग्निफिकेंस है। इफ देर इज अ रेड कलर इन द कार्ड, देन यू कैन वेरी वेल predict aggression, danger, love, lust, passion. The way the card is in front of you. For example, let me show you a card and explain it to you with colors. थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन आप आज क्लास के एंड तक सीख जाओगे, आई एम टेलिंग यू। So let me show you. Okay. Are you able to see my card? कार्ड नजर आ रहा है बंदना जी? कैन यू सी द कार्ड? Right? Okay, fine. So this is a card in which you can see a person, a king, sitting on a throne with red colored clothes. अभी क्योंकि red color का नाम आया तो मैंने कहा बता दूं। तो red color shows aggression, it shows love, lust, passion, desire, energy. So here, because he is wearing red clothes, so we can see that he is quite energetic. ओके किसी ने सर पे रेड पहना होगा तो हम कहेंगे दिमाग बड़ा तेज है, किसी ने बॉडी में रेड पहना होगा तो कहेंगे बहुत एनर्जी है, बहुत पैशन है, बहुत अग्रेशन है, बिकॉज ही इज अ किंग। किंग थोड़ा डोमिनेटिंग भी हो सकता है। तो आपको बहुत सारे कार्ड्स में ऐसा मिलेगा जहाँ पे दो पिक्चर में जो भी पर्सन है ही इज वियरिंग रेड कलर क्लोथ्स। देखो जैसे मैं ये दिखा रही हूँ, एक और कार्ड है जिसमें रेड कलर के क्लोथ्स दिख रहे हैं, राइट? तो ये हर कार्ड में जो कलर है इट सेज समथिंग। every color has a meaning. If there is a white color, there are many cards जिसमें person ने white clothes पहने, तो white clothes shows purity, peace, innocence, healing. healing का कार्ड है। if a white card comes तो you can definitely say कि हाँ आप heal हो जाओगे, यूनिवर्स आपको हील करेगा, कहीं ना कहीं से कोई बेनिफिट हो जाएगा, कुछ भी है वो बताएंगे बाद में जैसे जैसे सीखेंगे। मैं व्हाइट कार्ड का दिखा देती हूँ आपको, देखिए जैसे ये कार्ड है, इसमें यू कैन सी दैट पर्सन इज वियरिंग व्हाइट क्लोथ्स, तो इट शोज प्योरिटी, इट शोज हीलिंग। ऐसे लेकिन किसी किसी कार्ड में आपको ब्लैक कार्ड नजर आएगा। लेट मी शो यू अ ब्लैक कार्ड। सी, ब्लैक शोज नेगेटिविटी। अगर कोई भी ब्लैक कार्ड है, देख के ही लग रहा होगा ना कितनी नेगेटिविटी है। देखो बंदे के कमर में छुरे लगा दिए, स्वॉर्ड्स घुसी पड़ी हैं, मरने की हालत में छोड़ दिया, इज अबाउट टू डाई। So this is a very negative card. So whenever there is black color in the card, you can say it shows the cycle of birth and rebirth. It shows bad luck. It shows devil. It shows darkness. It shows negativity. And when there is a green color in card, तो green जैसा कि हम जानते हैं, green indicates prosperity. Green shows abundance. Green shows growth. तो if you find a green card, you will say yes, ग्रोथ का टाइम है। किसी के फाइनेंसिस में ग्रीन कलर का कार्ड आ जाए तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई ग्रोथ है।
अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रदीप जी को बिजनेस करना है, तो प्रदीप जी वांट्स टू डू अ बिजनेस और उसमें ग्रीन कलर का कार्ड आ जाए, तो मैं कहूंगी हाँ भैया कर लो, आराम से करो, क्योंकि ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे. ओके, this is how it works. Then yellow color shows positivity, optimism, maturity. Orange color shows sacrifice, playfulness, and saint color है बहुत एक मेनली हम इसको हैप्पीनेस से कनेक्ट ज्यादा करते हैं. देन ब्राउन कलर शोज डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, connecting with the roots. Okay, pink color shows love and affection. चलिए अब हम एक कुछ प्रैक्टिकल करते हैं. कार्ड्स के कलर की हमने बात की. ओके, अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाली हूं. आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू से यस और नो विथ टैरो कार्ड्स. एक बार मैं सिखाऊंगी, उसके बाद आप खुद प्रिडिक्शन करेंगे. अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं. लेट मी शो यू द कार्ड्स. No, 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 no. Deepika, it is not like that. If the person who is picking out the card, if he picks out a white card, it doesn't mean he is pure. For the person for whom the card has been picked, that person is pure. कार्ड हम अपने लिए नहीं उठा रहे हैं, हम सामने वाले के लिए उठा रहे हैं. सपोज जावेद जी को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मैंने कार्ड निकाला जावेद जी के लिए. ठीक है, सुजाता जी को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आई विल टेक आउट द कार्ड फॉर सुजाता जी. हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दीपिका जी, गिव मी अ मिनट, डोंट वरी, आप यहाँ से सीख कर ही जाएंगे. देखिए, हर कार्ड में यस और नो होता है. मैंने अभी अभी बात की कि टैरो कैन टेल अस यस और नो. ओके, नाउ लेट मी शफल द कार्ड्स. I am taking a few cards only. I'm not taking the whole bunch, just to show you how to predict yes or no. मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी and then you will answer it. Just looking at the picture, just looking at the color of the card, you have to answer it. Okay, okay, Javed ji, my question is, Javed ji, please start your video. You see my question, I will ask the question from the person who will start the video. Only who he will get the chance to answer the question. Only the person who will be switching on the video will answer the question here. Bhaskaran Okay, ji से ma'am. पूछते हैं फिर. Okay, Bhaskaran ji is going to answer now. तो ओके भास्करन जी, माय क्वेश्चन इज कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बताइए कि क्या वो स्टार्ट हो जाएगा या नहीं. वेदर इट विल बी स्टार्टेड और नॉट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस. व्हाट डू यू से, वेदर आई विल बी एबल टू स्टार्ट इट और नॉट. ओके, नाउ आई एम पिकिंग आउट एज अ टैरो रीडर, आई एम पिकिंग आउट अ कार्ड फॉर दैट क्वेश्चन. ओके, नाउ आई पिक्ड आउट दिस कार्ड. भास्करन जी, टेल मी, व्हाट विल यू से, yes or no? Yes, ma'am. Yeah, what would you say after looking at this card? Don't look at the Yeah, color, look at the picture of the card. Picture क्या कह रही है? What is the picture saying? There is a celebration. People are celebrating. yes, ma'am. When do we Yes, ma'am. celebrate? Yes, ma'am. When we are happy, right? Then So only it's a we will yes be. card. Right, right, right. Yes, Many ma'am. people are writing in the Yes, chat ma'am. box. Very nice. So it is a yes card because it is giving you a chance to party. All right. I am saying कि whether Yes, I will ma'am. be able to start a business. So this is showing yes. But tell me, if this was the card, so what could be the answer? No, ma'am. No, very good, Bhaskaran ji. So proud Yeah, of you. it's a Very black nice. color. Good. So everybody, just looking at the picture itself, you can predict what is yes, what is no. Yes or no? Okay. Now let me ask other question from Sujata ji. Sujata ji, tell me one question. I'm asking you. क्या मेरे बच्चे का एडमिशन मेडिकल में हो जाएगा? एक कोई आपके पास क्लाइंट आया, उसने आपसे ये बात पूछी, उसने नीट का एग्जाम दिया है. नाउ शी इज वरीड एंड शी वांट्स टू नो कि क्या उसका एडमिशन मेडिकल में हो जाएगा. नाउ एज अ टैरो रीडर आई एम पिकिंग आउट अ कार्ड. लेट मी शो यू द कार्ड. Yes, ma'am, it's possible. Yeah, everybody can write in the chat box as well. How many of you think that it is a yes? Yeah, Tanaya ji, Samriddhi ji, Bhaskaran, yes. Achal ji, yes. Wow, wonderful. So you are becoming a tarot reader, right? Now,
My third question is from Pradeep ji. प्रदीप जी, ओके, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल. प्रदीप जी का भी अभी बिजनेस करवा रहे थे. तो प्रदीप जी, आप अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस करने वाले हैं, तो क्या बिजनेस सक्सेसफुल होगा? नहीं, अब चलो इसका क्वेश्चन वही पूछते हैं. यस नो तो पता चल ही जा रहा है कार्ड को देख के. अभी अभी देखिए, आप लोग सब, मुझे नहीं पता आप में से हाउ मेनी ऑफ यू आर टैरो रीडर्स. तो प्रदीप जी विल टेल मी, मैं एक कार्ड निकालूंगी एंड ही विल गेस इट कि इनको अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस करना चाहिए कि नहीं. हमने चेक करा प्रदीप जी के लिए कि इनके बिजनेस का रिजल्ट क्या होगा. इफ ही डज अ बिजनेस विद हिज फ्रेंड, हाउ इज इट गोइंग टू बी. कार्ड आ गया ये. तो ये इसका बिजनेस का रिजल्ट है. तो आप क्या कहोगे, आप करोगे या नहीं करोगे? विल यू डू द बिजनेस और नॉट? यस, यू विल डू इट, क्योंकि कार्ड इज पॉजिटिव. देयर इज नथिंग नेगेटिव इन इट, राइट? बाकी तो जब डिटेल रीडिंग करेंगे आप सीखेंगे ही कोर्स में. तो एक एक कार्ड को बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम बताने वाले हैं. Yes, Bhaskaran ji is also writing yes. Not able to understand. Deepika ji, listen. How to tell yes or no? If the energy of the card is positive, it's a yes card. If the energy of the card is negative, it's a no card. Okay? चलिए अब दीपिका जी करेंगी. दीपिका जी, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो. आई वांट टू सी यू. आई वांट यू टू आंसर नाउ. दीपिका जी वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो मैं आपसे नहीं पूछ पाऊंगी. दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी. ओके, हु एल्स हैज स्टार्टेड द वीडियो? वंदना जी. ओके वंदना जी, यू नाउ यू वांट टू आंसर yes or no? Yes, ma'am. So now my question is, will I be able to settle in abroad? Huh? Will I be able to settle abroad? Now card comes out to be this. What will you say? Yes. Is it a yes card? Do you think its energy is yes? Wait, so Tanaya ji, Samriddhi, everyone is written no. It's a black card, dark. Dark shows negativity, right? So this card, the energy of this card is no. Whenever a black card is there, it shows clear no. Okay, got it, Bandna ji? And Deepika ji, I hope you have understood कि energy of the card tells you whether it's a yes card or no card. जिस card को देख के happy happy feeling आ जाए. अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत प्यारा कार्ड आपको दिखाती हूँ. दिस वन. What will you say? It's a yes card or a no card? Yes, Pradeep ji? Yes or no? It's a yes card. Very good. Bhaskaran ji, what do you think about it? It's a yes or no card? Yes, card, ma'am. Yeah, Yes. very good. Samriddhi ji, yes or no? yes card है. Very good. তুমি তো সারা তুমি তো এগুলো পেছনে সারা তোর 5 তারিখে তোর পরীক্ষা তুমি কিসে করছো এগুলো? जावेद जी प्लीज म्यूट हो जाइए आप. आई गेस कहाँ से आवाज आई बैकग्राउंड. गॉट इट. ये बताइए सबको ये समझ आया? वर यू एबल टू अंडरस्टैंड? yes ma'am. Okay, nice. Yes, ma'am. So Ritika ji, you are right that some people do reverse card reading also, but I prefer to do it one way only because reverse card just changes the meaning of the card. And the way I teach the cards, it is very evident. अगर आप रिवर्स कार्ड की रीडिंग करोगे, यू योरसेल्फ विल गेट कंफ्यूज बिकॉज मैं एक एक कार्ड को 6 तरीकों से सिखाती हूँ. अब सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव दिस कार्ड. अब ये कार्ड रिलेशनशिप में क्या बोलेगा वो कुछ और है. ये कार्ड हेल्थ में आ जाए तो व्हाट विल इट से, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. इसमें फीलिंग क्या है, किसी के थॉट क्या है, पर्सनैलिटी क्या है. एक कार्ड को मैं 6 तरीके से सिखाऊंगी. अब सोचे रिवर्स कर दिया मैंने. अब 6 तरीकों से आपको रिवर्स लर्न करना पड़ेगा कार्ड को. तो इट्स बेटर. और फिर उल्टा आ रहा है तो ये कार्ड उसी का ऑपोजिट बोल रहा है. तो डोंट गेट योर सेल्फ कंफ्यूज. इफ यू वॉन्ट टू बी गुड टैरो रीडर, जैसे कहते हैं ना, नाक इधर से पकड़ी सीधी सीधी पकड़ी, घुमा के पकड़ोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे. तो मैं अपने कोर्स में मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से सिखाया है. और ऐसा कि जैसे कहते हैं ना, एक स्कूल का स्टूडेंट भी बहुत इजीली टैरो रीडिंग सीख कर और उसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकता है. दिस इज हाउ आई टीच. Even after, if I will explain you the cards now, I will explain you 3 or 4 cards tomorrow. Okay,
Don't miss tomorrow's class because it's going to be very interesting practical class only, where I will teach you 3 or 4 cards in detail and I will give you questions, you will answer them. जैसे आज सबने से बैठ के you were able to answer yes or no. That is a very basic thing. Okay, just by looking at the picture of the card. But tomorrow you will definitely predict. I will explain at least 3 or 4 cards in the class, and I'm sure most of you will be able to predict past, present, and future with that card. What is that? What are those cards telling health about health? What are these cards telling about education? What are they telling about relationship? Everything. पूरा practical class होने वाली है कल. Don't miss tomorrow's class. Now let's get back to our PPT and look at some more aspects. What other things tarot tells us. So this was the significance of colors. Now let us see how many cards are there, and let's know about the cards. So these are the rider and weight cards that I am using here, of which I have shown the pictures. Total number of cards is 78. जैसे हमारी ताश जब हम खेलना बैठते हैं तो हमें सिखाया जाता है ना प्लेइंग कार्ड्स के बारे में कि there are 52 cards, है ना, 13 4s are 52. Here we have 78 cards, जिसके अंदर there are 56 cards of minor arcana. 2 types of arcanas are there, minor arcana and major arcana. दोनों में क्या डिफरेंस है? माइनर आर्कना के कार्ड जो हैं they tell us about the current events. कि आज मैं कर रही हूँ कल होने वाला, they can change also. बट मेजर आर्कना कार्ड्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेस कार्ड्स. वो कहते हैं ना वो अटल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. वो आ गया मतलब आ गया, आपका उस सिचुएशन पे कोई कंट्रोल नहीं है. दिस इज गोइंग टू हैपन एंड दिस डेफिनेटली विल हैपन. तो मेजर कार्ड्स हमारे पास होते हैं 22 and they have numbered 0 to 21 and minor cards are 56. They are divided in 4 suits. हर सूट में जैसे हमारे ताश के पत्तों में होता है पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग भी होता है इसके अंदर. माइनर कार्ड्स कर्मा से एसोसिएटेड होते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में कर्मा कर रहे हैं. दे कैन बी चेंज्ड. There is always a possibility to change your karma. For example, if a child has come to me to ask about his education, and I see that his education is showing that he might fail in exams. But if he starts studying from day one, from the next day after tarot reading, I will say, see, your results are not going to be very good, and he starts studying. So of course he can change the result. There is no way that he will study and he will fail. Right? So this depends on karma. There is a possibility of change. But if there are major cards, they are fixed. They cannot change our destiny. If it is written there, it has been written there as well. You cannot change. Now the next thing is, there are 4 suits: cups, pentacles, swords and wands. जैसे हम English में we have playing cards. Let me show you a few cards. What are swords? What are yeah. This is a wand. Okay, this is a wand and there are 4 suits. उसमें से एक wand होता है and wand cards are 14 in numbers, labeled from 1 to 10, and there are 4 court cards in every suit. This is a wand card. This is sword. This is cup. In all the cards you will see cup cards, that there is 1 of cups, ace of cups, there are 2 of cups, 3 of cups. So उसमें अंदर 3 cups बने होंगे. 4 of cups में you will find 4 cups on the picture like that, and picture will tell itself. And the 4th suit is pentacles. So there are 4 suits. Okay. Now every suit has a significance. If I say about a cup card shows emotions. Pentacle card shows practicality, money. Sword card shows disputes. And wand card shows creativity. अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, but when you will come into the course, you will get everything in detail. There is not only one thing, but the first thing that should come to your mind is, तलवार देख के क्या याद आता है? Disputes, झगड़ा, लड़ाई, right? So if there is a sword card in the reading, you will predict some violence is going to happen. There might be some dispute, there might be some legal actions, there might be some
law related issues. Got it? This is how tarot works, and you can read very well everything from the cards. इसके अंदर आपको रेमेडीज भी मिलती हैं. Now the next thing that I wanted to tell you is, हाँ, हाउ टू चार्ज द कार्ड्स. कार्ड्स आपको सिखाए जाएंगे कैसे चार्ज करने हैं, कैसे शफल करने हैं, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स ऑफ टैरो. ये सब कार्ड्स कोर्स में आप सीखेंगे. ओके, सो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क योर. Ma'am, I have a question. This yes, is Niriksha here. yeah. मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने काफी लोगों को बोलते हुए सुना है कि हम लोग रिवर्स कार्ड नहीं करते एंड आई ऑल्सो बिलीव द सेम बिकॉज द एंटायर डेक हैज इट्स ओन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीलिंग्स. तो उसको और उल्टा मीनिंग निकाल के आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी वैलिड रीजन टू रीड इन अ रिवर्स कार्ड. बट इन दैट केस आजकल जितने भी इजीली अवेलेबल जो डेक्स मिलते हैं बिगिनर्स डेक्स जो मिलते हैं उस पर जब रिवर्स निकलता है या फिर जब हम लोग शफलिंग में अगर हम लोग शफल कर रहे हैं एंड जो कार्ड निकला मतलब जो कार्ड अगर कार्ड निकला तो वो अगर रिवर्स में निकला तो शुड वी जस्ट टर्न इट इनटू द अपराइट साइड ऑफ इट एंड डू द रीडिंग कि कैसे करना चाहिए फिर? नो नो, इन दैट केस आई ऑलवेज टेल कि आप इसको कार्ड को वापस से सीधा लगा के फिर से शफल करके फिर से कार्ड निकालिए. क्योंकि द रीजन मैंने यही बताया, क्योंकि अगर एक Okay. कार्ड के पहले ही आपने 6 मीनिंग समझे हैं तो जब आप रिवर्स करोगे तो आपको उसको 12 मीनिंग्स याद रखने पड़ेंगे. दिस इज रियली Correct. डिफिकल्ट, है ना. तो क्या होगा कि आप कंफ्यूज खुद भी हो जाओगे, क्लाइंट को भी कर दोगे. एंड व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू अस, वो कोई ना कोई होप लेकर आता है कि मुझे एक सही गाइडेंस मिलेगी. हमने अपनी नादारी में उसको गलत गाइडेंस दे दी. फॉर एग्जाम्पल जो मैंने वो बताया था कि उनकी शादी 3 एस्ट्रोलॉजर्स ने मना किया कि नहीं चलेगी, नहीं होनी चाहिए, ये लड़की अच्छी नहीं है, दिस एंड दैट. तो सोचो अगर हम इतना बड़ा डिसीजन, और मैंने उसको मना भी किया, मैंने कहा मत करो भाई, 3 एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं, गलत थोड़ी कहेंगे, है ना. तो समझ लो वो तो शादी होने से ही रह जाता. तो इसीलिए हमें कुछ गलत गाइड नहीं करना है किसी को. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन सिंप्लिसिटी कि सिंप्लीफाइड तरीके से अगर हम अच्छे से कर सकते तो वाई टू गो विद अ लॉन्गर साइड ना. उसको कार्ड्स को सीधा ही लगाओ, सीधा ही रीड करो. एंड मैम अगर इन दैट केस नाउ दैट यू आर सेइंग कि हाँ जैसे 3 एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा बोला एंड जब टैरो कार्ड पे देखा तो इट्स अ बेटर सिचुएशन. बट इन टर्म्स अभी जैसे एज यू सेड कि अपन जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो एक सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, राइट? अब अगर एज अ क्लाइंट कोई सेकेंड थर्ड ओपिनियन ले रहा है, अब मान लो उसमें से 2 लोगों ने बोला रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव पे कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, शादी करनी है, पर थोड़े डिस्प्यूट्स हो जाते तो हम लोगों को ऐसे लगने लग जाता है कि व्हाट डू वी डू नेक्स्ट. तो मान लो 2 टैरो कार्ड रीडर्स ने मतलब नेगेटिव में बोला और उसी में एक ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोला. सो ऐसे केसेस कैसे हैंडल करें फिर? ऐसे में देखो क्या होगा कि यू विल गो विद योर इंट्यूशन, राइट. क्योंकि उस पर्सन की भी तो कोई ऑब्जर्वेशन होगी ना उसको लेकर. क्योंकि यहाँ पे भी इंट्यूशन का ही मामला था, क्योंकि 3 ने मना कर दिया लेकिन दिमाग था कि मान ही नहीं रहा था. कहता आई हैव ऑब्जर्व दैट लेडी, शी इज नॉट अ कैरेक्टरलेस लेडी, व्हाई वुड शी मैरी समवन, कि भाई वो रीमैरिज भी कर रही है, यूएस में रहती है, कुछ तो अपना दिमाग भी कहता है, अपनी इंट्यूशन भी कहती है ना. देन दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन whom he wants to follow. हमारा काम है जो हमने ऑनेस्टली बता दिया. मैं ये नहीं कह रही, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वो हॉरोस्कोप जिन्होंने देखा गलत देखा. उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज देखी होगी जो वो तीनों एक ही चीज बोल रहे थे, राइट. लेकिन कोई और एस्पेक्ट्स भी होते हैं. कई बार होता है ना कोई प्लेनेट ऐसा होता है जो उसको काट रहा होता है. एस्ट्रोलॉजी इज अ वास्ट सब्जेक्ट. उसके अंदर आपने एक कोई चीज इग्नोर कर दी तो दैट कैन बी अ बिग ब्लंडर. लेकिन टैरो में कोई चीज होती नहीं, जो है वो सामने ही है. वो कार्ड्स ही बोल रहे हैं, कार्ड्स ही आपको रिजल्ट बता रहे हैं. तो वो फिर वही है ना कि आप सही कह रहे हो कि 3 टैरो रीडर्स में से भी अगर 2 की रीडिंग एक आ रही है, तीसरे की अलग आ रही है, तो वो उस पर्सन के इंट्यूशन पे ही मैटर करेगा कि विद हुम ही वांट्स टू गो. दैट्स इट. हम तो जोर देके कहेंगे नहीं, दे मेरी 100% है, तुम मेरी बात मानो. वो फिर उसकी अपना डिसीजन है, वो जिसके साथ जाना चाहे. मैंने एक बार एक लड़की की टैरो की
वो किसी रिलेशनशिप में थी, तो शी वाज लाइक कंटिन्यूअसली आस्किंग अबाउट दैट गाय, और मेरे को शुरू शुरू में उसकी पर्सनैलिटी में निकला है कि ये लड़का धोखा देके भागेगा इसे। एंड मेरे को वो कार्ड डिस्टर्ब करता था, मैंने उस लड़की को नहीं बोला बिकॉज शी वाज टोटली इन लव विद दैट गाय, और वो उससे शादी ही करना चाहती थी। लेकिन ऐसा ही हुआ, वो लड़का बाद में उसे बिना बताए छोड़ के भाग गया। पर बीच बीच में मैंने एज अ टैरो, क्योंकि रक्षा मेरे साथ कराती थी, धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस ऐसे बनने लगे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसका मेंटली उसको उसका माइंडसेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया कि देखो अगर ऐसा होता है तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, एंड इट हैपेंड। यस शिव प्रसाद जी, यू हैव अ क्वेश्चन। Yeah, good evening, madam. गुड My इवनिंग। question is that no, the because in these arts, no, a lot of people are coming with tarot, this thing reading and all. I have joined with one, and I lost my money actually because he's not at all. All the time she is busy and she's like, I will come today, and today she will not come. Next time again she will give excuses like that. So I want to ask only one question that no, from your end, can I expect it is a one-time course or after completing one section, many courses I have attended in numerology and all. After joining and completing the course, they will say that no, you have just gone through a basic only. For advanced levels are there, level 1, level 2, level 3, like that they are lagging it to maximum they want money from the students, and even सर्टिफिकेट के बारे में भी वो सर्टिफिकेट जो जैसे पेपर सर्टिफिकेट दोनों पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, that's it. So I want to know from your end is this course is only for single complete course is there or level 1 level 2 it's like that is there. No, That's no, what I no, want Sri to ask. Prasad ji, That's only let me one tell question. you, my course is complete course. There is no basic level, there is no advanced level. Because I believe that the course should be completed in one go only. It should not be like that ki I will enroll the students and then after 10 days I will say, okay, now it is done. Now for rest 50 cards, you have to rejoin, you have to go to advanced level. This is a complete course, I'm telling you. This is a guarantee from my side, from spiritual journey. Even my students are happy students, and if even after doing the course you're not able to do reading, the very next time within a month or two course repeats, course comes again, so you will be able to rejoin the class for free, यानी कि एक बार पैसा दिया, जिंदगी भर के लिए छुट्टी। एंड आई एम टेलिंग That's यू, what इसके बाद आपको कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। इट इज अ डिटेल्ड many कोर्स। are charging fees for attending again also. It For comes with a same complete class, package. they are yeah. Well, because I some courses I lost my money. That's it. Because I have paid and again after one level they will announce another diploma and they will say you will get a certification, valid certificate like that they will announce. After the course only they will tell this. Initially they will tell that no, you are going to cover all the things and give a certificate like that. Because I am practicing astrology and doing tarot, pendulum. Okay, those things I am doing because first time I lost money with tarot one a lady. That's what I am asking you openly. Don't think anything No, bad. no, it's Thank you, fine. madam. It's really good to ask because it really is happening. That is how people are like, मतलब I don't, मतलब मुझे ये लगता है कि मतलब why are they doing like that? लोगों को बेवकूफ बना के पैसा लेना. You don't deserve to be in spirituality if you are doing that. Because I have taught many students who have done the course from some other platforms and they have come to my platform to practice tarot because they said they're not able to do the reading, and I give practice sessions free. There is a hand holding from my side. From lifetime, I am giving you lifetime warranty, lifetime guarantee of my course. Lifetime guarantee in the way, whenever you feel lost you can come to the class. There will be live class, you will be Thank you, part madam. of the live class. You pay only once and you can do the course multiple times, and I have put up all the knowledge. I am telling you, after doing the course you can start doing it professionally from the very next day. In the past, my students have been selected even when the course was going on. And one lady, she told me कि मैम आपने इतने अच्छे से सिखा दिया था, दो 4 cards were still there, but I was able to explain those cards to the interviewer. And she was selected for the prize that she wanted. She was a housewife and she had 2 years old daughter. She said कि I cannot go outside. So that's why I'm learning this tarot so that I can be independent. I want to learn, I want to earn for myself.
तो now many of my students are earning. They have made it a profession. They are like earning like anything. They are like earning in lakhs also. It is up to you only, Thank you, your madam. practice. But from my side, this is a complete course. There is no basic level. There is no advanced level. I will not charge you any money to tell you the spreads. I will teach you all kind of spreads. I have seen many tarot readers who will explain the cards to you, but they will not tell you the spreads. They will launch another course to teach you spreads. Right? There is no hidden cost. There is no hidden things. ये कर लिया मतलब पूरा कोर्स है. आप इसके बाद 100 कोर्स भी करके आओगे, आप कहोगे नहीं, एंड में यही है. बिकॉज मैंने भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज किए, तब मैंने अपना कोर्स डिजाइन किया. देयर वाज आई जॉइंड मेडिकल टैरो विद एस्ट्रोलॉजिकल विजडम. देयर आर मैनी. मैंने कहा चलो कुछ तो होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा. व्हेन आई लैंडेड हियर, तो आई सेड कि नो, माय टैरो इज लाइक आई हैव एडेड एवरीथिंग हियर. You don't have to go anywhere else. I'm telling you, this is my guarantee to you. You will never say कि हाँ ये कोर्स इनकम्प्लीट था, मैम ने हमसे पैसे लूट लिए और हम तो कर नहीं पा रहे रीडिंग. नो, दिस इज नॉट डन. अभी है नहीं मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट्स, तो मे बी कि टुमारो इफ दे विल कम, आई विल कॉल some students. They will give you the reviews about my class. Here Samriddhi ji is here. She is doing Akashic record course with me. तो you can see, मतलब lots of courses come. I have been into angel healing as well. Angel reading भी मैं कराती हूँ. तो बहुत सारे. अभी मुझे कोई हाँ, लीशा जी है ना, लीशा जी. हेलो लीशा जी. मुझे लगता है वो स्टार्ट करके चली गई है क्लास में भी. तो बट एक्चुअली मैम टुमारो. समृद्धि जी बोल रही हूँ. एंजल का हाँ, कोर्स मैंने किया है, लेकिन जैसे आपने मेडिटेशन दिया है ना अभी 3-4 डेज में आकाशिक में, वैसे मेरा हुआ नहीं है एक्चुअली एंजल में. तो मीन्स आपका बेस्ट है सिखाने का, और प्रॉपर हम लोग मेडिटेशन करके वहां तक जा रहे हैं, जो हम लोग का नहीं हुआ है अभी तक. रेकी भी किया है 3rd लेवल तक, लेकिन वो हुआ नहीं है जो आपके साथ जो मेडिटेशन हो रहा है हम लोग का. थैंक यू. चलिए, थैंक यू वेरी मच समृद्धि जी. तो मे बी कि टुमारो सम स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स विल ज्वाइन and you can ask their reviews also. Don't worry about it, Shiv Prasad ji. If you are planning to join the course, you are going to learn it. There is no basic level, there is no advanced. You can Thank you, trust. madam. Thank you. Okay, Thank you. welcome. Yes, Sakshi ji. हेलो मैम. Hello. मैम मेरे 2 क्वेश्चंस थे. फर्स्ट कि इज इट नेसेसरी टू बी इंट्यूटिव फॉर द टैरो कार्ड रीडिंग? No, intuition अपने आप आ जाती है. If you are here, see, एक चीज और मैं बोलूंगी, course chooses you. मैं जब गई थी सीखने, मेरे को कुछ नहीं पता था इंट्यूशन होती क्या चीज है, इंट्यूशन किसे कहते हैं. एवरीबडी हैज इंट्यूशन, आप यहाँ बैठे हो साक्षी जी, कभी कभी इंट्यूशन, हमें ये नहीं पता, हम किसी का फ्यूचर देखने के इंट्यूटिव नहीं होते हैं. आपको कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा होगा, अपने आप ही किसी बंदे के बारे में कोई ख्याल आता होगा कि हाँ ये मैं सोच ही रही थी, मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा होगा और ऐसा हो गया. तो एवरीबडी इज इंट्यूटिव. लेकिन जब आप इस टाइप के कोर्सेज में आते हो, तो वो आपका 3rd आई चक्र एक्टिवेट होता है. धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन पावर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है. थोड़ी बहुत इंट्यूशन हर कोई लेकर आया है, बस उसको ध्यान देने की जरूरत है, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है. मैं अपने टैरो रीडिंग कोर्स में आपको ये भी देती हूँ, अट्यूनमेंट भी देती हूँ, जो कि और कोई नहीं देता. उस अट्यूनमेंट से आपकी इंट्यूशन पावर पे काम किया बढ़ेगा, आपका लेवल अप होगा, आपका कनेक्शन बेटर होगा टैरो कार्ड्स के साथ. ओके. एंड मैम वन मोर क्वेश्चन. मैम जैसे मैंने एज इन किसी से बस ऐसी कंसल्ट किया था कि आई वांटेड टू गो फॉर दिस टैरो कार्ड, सो मुझे ये करना चाहिए. तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि यू आर वेरी प्रोन टू लाइक दिस नेगेटिविटी, इविल आई, नजर बहुत जल्दी लगती है, तो आप ये टैरो कार्ड मत सीखो, इससे आपकी हेल्थ पे, फैमिली पे इशू आएगा एज एन ये सब. तो उस चीज ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया था. बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए. आई डोंट नो व्हाई, मतलब मैं उस चीज से डिटैच नहीं हो पा रही. तो इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग है क्या कि व्हाई दिस? मैं समझ बताती नहीं हूँ. आया. देखिए, वो गलत नहीं कह रहे, नेगेटिव एनर्जी आ सकती है. रीजन बताती हूँ क्यों. ये थोड़ा सा डरा देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह नेगेटिव एनर्जीज को लेकर, क्योंकि देखिए मैं खुद कहती हूँ कि फ्यूचर टेलिंग मीन्स समथिंग जो हम भगवान के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं. राइट?
यूनिवर्स ने हमें एक पर्पज से अर्थ पर भेजा है और हम अपने कर्मास को ही वो करने आए हैं, रीलिव करने आए हैं, है ना। तो वी आर इंटरफेयरिंग इन यूनिवर्स, तो समटाइम्स सम नेगेटिव एनर्जीज व्हेन वी मेक कनेक्शन विद द यूनिवर्स, देन सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज आर अराउंड अस, तो दे कैन अफेक्ट अस। बट मैं अपने टैरो कार्ड्स में आपको नेगेटिविटी से बचने के तरीके भी बताती हूँ, बिकॉज देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग। अब ये सोचो, मैं यहाँ पे टैरो रीडिंग कर रही हूँ, नेगेटिव एनर्जीज आपको तो अफेक्ट करेंगे, मुझे नहीं करेंगे, हाउ इज इट? इट इज नॉट पॉसिबल। कितने बड़े बड़े टैरो रीडर्स बैठे हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं जो इवन तांत्रिकों के साथ भी काम कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज के साथ काम कर रहे हैं, तो भी क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। एंड आई विल टेल यू हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एंड विद इन अ मंथ, जब आप 1 मंथ तक प्रोन हो जाते हो, शुरू शुरू में मुझे भी कभी कभी नेगेटिविटी फील होती है, दैट इज समथिंग, क्योंकि बिकॉज यू गेट कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। लेकिन सब चीजों का इलाज है साक्षी जी। अगर शुरू में डर गए या डरा दिया तो ऑब्वियसली हम बैठ ही जाएंगे, फिर तो है ना, बेटा किचन में खाना बनाने मत जाना, हाथ जल जाता है। हाथ जलता भी है तो क्या हम छोड़ देते हैं? हम उसके तरीके ढूंढ लेते हैं, ज्यादा केयरफुल होकर करना शुरू कर देते हैं, दैट्स इट। रोड पे मत जाना, गाड़ी चलाओगे एक्सीडेंट भी हो सकता है। हर चीज में है ना कुछ नेगेटिव, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं ना, तो चिंता मत करिए, डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी नेगेटिविटी वगैरह होती भी है तो उसके बहुत इजी इजी मेथड्स भी हैं जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल सकते हो। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। Okay, इफ यू thank वांट टू you. लर्न, गो अहेड। मैं तो ये बोलती हूँ, इफ ऑल ऑफ अस आर हियर, वी आर द चोजन वंस, वी आर ब्लेस्ड because God has chosen us for this modality. Not everyone can do it. It is a very responsible work. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। हम किसी की लाइफ को शेप दे रहे हैं। दिस इज लाइक अ हीलिंग, दिस इज लाइक हेल्पिंग अदर्स। अगर मैं किसी को टैरो रीडिंग करती हूँ, वो मेरा प्रोफेशन तो है ही है, वेयर आई एम अर्निंग विद इट। उससे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी ये लगती है कि मैं सामने वाले को एक हेल्प कर पा रही हूँ टू टेक अ राइट डिसीजन। अगर वो शादी करके कल को डिवोर्स में जाता है या वो डिप्रेशन में जाता है, उससे पहले ही मैंने उसको बता दिया तो वो सेव कर दिया मैंने उसे। तो फॉर मी इट्स अ सोशल वर्क। ओके, तो डोंट वरी। यस सुजाता जी। मैम कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए टैरो रीडिंग। ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे मेरे को तो बहुत डिवाइन लगता है। कोई कहता है प्रेगनेंसी में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? नहीं कहते ना, कहते बल्कि और करो पूजा पाठ, उसमें क्या है? प्रेगनेंसी में बल्कि जो सीखते हैं वो बच्चों में भी अच्छे संस्कार ही जाते हैं ना, क्योंकि ये तो चीजें डिवाइन है, ये तो डिवाइन नॉलेज है, एक नॉलेज ही तो गेन कर रहे हो। इसमें हम किसी स्पिरिट को नहीं बुला रहे, हम किसी से कुछ नहीं कर रहे, हम तो डिवाइन अपने हाई सेल्फ यूनिवर्स से कनेक्ट होकर हम एक कार्ड निकाल रहे हैं आंसर देने के लिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको अफेक्ट करेगी, कुछ है ही नहीं। वो लोग अपना वही है ना, मिथ फैला देते हैं, प्रेगनेंसी में ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत, वहां मत जाओ। बहुत चीजें हैं तो सारी थोड़ी सुन लेते हैं हम, है ना। फी स्ट्रक्चर सुमन जी, आई विल टेल टुमारो। आई वांट, बिकॉज मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग कल की क्लास जरूर अटेंड करें। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, क्योंकि उसमें मैं डिटेल में कार्ड्स को पढ़ाऊंगी आपको। आई वांट टू टीच यू द कार्ड्स सो दैट यू कैन सी हाउ इजी इट इज टू लर्न टैरो, एंड इफ यू फाइंड इट इजी देन यू जॉइन इट। ओके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग आए कल क्लास में बैठे यहाँ पे। यस प्रदीप जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके फाइन। यस सुजाता जी, योर हैंड इज रेज्ड, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो मैम, नो मैम। Okay, thank you so much. Then in that case, let's meet tomorrow for a fruitful session where you will feel yourself as a tarot reader, because I will explain the cards to you all in all the aspects. मैं बिल्कुल उस तरीके से कार्ड समझाने वाली हूँ जहां आपको एक पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। कार्ड्स को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उसको स्टोरी फॉर्म में हम क्लाइंट को बताएंगे, वो सब आपको सीखने को मिलेगा। तो डोंट मिस टुमारो सेशन, प्लीज ज्वाइन इट। उसी में मैं कोर्स की फीस वगैरह सब कुछ भी बताऊंगी, सो दैट यू कैन मेक अ डिसीजन। और कुछ ऑफर्स भी मिलेंगे। मैं अभी इसलिए नहीं लिख रही हूँ, जो इसको भी लगता है कि फीस मैम क्यों नहीं बता रही हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई खजाना मांगने वाली हूँ। फीस बहुत ही नॉमिनल होती है मेरे कोर्सेज की, बिकॉज मैं ऐसे फीस रखती हूँ ताकि हर कोई पर्सन अटेंड कर सके और सीख सके और इसको करियर बनाए। ओके, बट मैं कल इससे बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है लास्ट मिनट मैं कोई ऑफर ऐड कर दूं इसके अंदर, तो कोई ऑफर के लिए तो फिर आप वेट करिए। अभी मैं ऑफर का माइंड में सोच के नहीं बैठी, तो कल मे बी यू विल फाइंड अ गुड ऑफर विद इट एंड देन यू कैन ज्वाइन इट। ओके, तो लेट्स मीट टुमारो
for a fruitful session. Goodbye. Thanks for coming. ये Thank you, ma'am. बताइए Bye. ग्रुप में बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन. थोड़ा सा मुझे अभी बताएंगे तो मुझे पता चलेगा. लिख के बता सकते हैं या थम्स अप दे सकते हैं. इफ यू लाइक द सेशन, please give a thumbs up. If you want that some improvement should be done, so please let me know. Okay, Ritika ji liked it. Very nice, Dolly ji. Tanaya ji. Great. Okay, Suman ji. Nice. I can see Samriddhi ji's. Okay. 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 Thank you very much. Let's meet tomorrow and continue our journey with tarot card. Bye. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Bye. 6 So within 7 days, take follow-up care.